चीन के हुबेई प्रांत से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और अब महामारी की शक्ल ले चुका है। हालांकि कुछ दिनों पहले तक चीन की सरकार दावा कर रही थी कि वहां लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर बहुत हद तक लगाम लग चुकी है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि शी जिनपिंग के होश उड़ गए। चीन में नए तरह के वायरस ने दस्तक दी। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लक्षण पता ही नहीं चलते हैं और इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। बताया जा रहा है कि ये नया वायरस भी उसी हुबेई प्रांत से आया है जहां कोरोना का पहला मामला सामने आया था। कोरोना पर चीन से आई एक चौंकाने वाली खबर। चीन में नया कोरोना वायरस बरपाने लगा कहर। न खांसी न जुकाम, नया कोरोना लेगा जान। चीन का हुबेई प्रांत कोरोना वायरस का एपिसेंटर। यहीं से कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। देखते ही देखते इसने महामारी की शक्ल ले ली और पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब तो जैसे ही कोरोना का नाम सामने आता है, कोई नया मामला सामने आता है, सांसें फूलने लगी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर बहुत हद तक लगाम भी लगी है। चीन की बात करें तो वहां मार्च के महीने में कोरोना के कुछ मामले ही सामने आए। लिहाजा चीन की सरकार को लगा कि हुबेई से अब ये बीमारी खत्म हो चुकी है। चूंकि कोई नए मामले सामने नहीं आ रहे थे, ऐसे में चीन की सरकार ने हुबेई से लॉकडाउन को हटाना ही सही समझा। चीन को लग रहा था कि वहां ठप पड़ी उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है, लेकिन हुबेई से लॉकडाउन हटाने का उसका ये फैसला दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने की दस्तक दे रहा है। चीन से आ रही खबरों के मुताबिक चीन में एक नए तरह के कोरोना वायरस की बात सामने आई है। ये वायरस पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। ये पहले से ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके लक्षण पता नहीं चलते। इस नए वायरस से संक्रमित इंसान को पता ही नहीं लगता कि वो बीमार है। इस नए वायरस से संक्रमित इंसान के शरीर का तापमान भी बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन इससे संक्रमित व्यक्ति वायरस फैलाता चला जाता है। इस नए वायरस को एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। इस नए वायरस के शिकार वो लोग हुए हैं जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद विदेश से चीन लौटे थे। नया वायरस एसिम्प्टोमेटिक भी हुबेई प्रांत में ही पाया गया है, जहां कोरोना का पहला वायरस सामने आया था। Asymptomatic COVID-19 case numbers have spiked in China, raising concerns about a second wave of infections. Another 78 people tested positive for the virus but don't have any symptoms. That's up from the 47 infections recorded just 24 hours ago. Asymptomatic cases have become a concern, as it's thought carriers can still spread the virus to others. नए वायरस एसिम्प्टोमेटिक की दस्तक से कुछ सवाल उठते हैं। मतलब ये कि आखिर इस नए कोरोना की वापसी कैसे हुई, जबकि पुराना कोरोना अब भी मौजूद है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि इस नए कोरोना की शुरुआत भी चीन के उसी हुबेई प्रांत से ही क्यों हुई जहां से कोरोना का जन्म हुआ था। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद चीन के हुबेई में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा। 25 मार्च को चीन की सरकार ने हुबेई प्रांत में सिर्फ वुहान को छोड़कर बाकी सभी जगहों से लॉकडाउन हटा दिया। 激动，昨天晚上一夜都没睡，所以一直等到这个凌晨这个0点的解封，解封还得好闹钟看时间，非常的激动。从结合换乘通道之外，特别是包括针对进站口和出站口，当旅客疏散完之后啊，我们会有一个跟进消杀。 हालांकि लॉकडाउन हटने के बावजूद बहुत से लोग घरों से बाहर निकलने में हिचक रहे थे, लेकिन फिर भी लॉकडाउन हटते ही महज 3 से 4 दिन के बाद ही कोरोना के मरीजों के नए मामले सामने आने शुरू हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। हर कोई हैरान परेशान था, क्योंकि चीन के हुबेई प्रांत में कोरोना का ग्राफ बता रहा था कि 22 जनवरी से यहाँ कोरोना के मामले शुरू हुए और लॉकडाउन की वजह से 1 महीने में ही ये मामले तकरीबन खत्म हो गए। इसे और बारीकी से समझें तो 20 जनवरी को ही चीन ने माना था कि वहाँ कोरोना ने हमला कर दिया है। धीरे धीरे कोरोना के मामलों का ये ग्राफ ऊपर बढ़ता गया। 13 फरवरी को ये अपने चरम पर पहुंच चुका था। यानी इन 20 दिनों में कोरोना के मामले हुबेई प्रांत, खासकर वुहान में बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये ग्राफ इसके बाद लगातार नीचे जाता गया। फिर 31 मार्च आते आते तो वुहान समेत पूरे चीन में कोरोना के मामले तकरीबन खत्म हो चुके थे। जो मामले सामने आ भी रहे थे वो फरवरी के मध्य में आए मामलों के सामने कुछ भी नहीं थे। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जो कि कोरोना वायरस के अगर केसेस को हम देखें तो 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो सिम्प्टोमेटिक केस हैं जिसमें कि मरीज आता है जिसमें बुखार है, छाती में दर्द है, सांस में दिक्कत है या ड्राई कॉफ है, और दूसरे केसेस वो हैं जो टोटली एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो वायरस अपने सांस के जरिए बाहर फेंक रहे हैं और वो इन्फेक्शियस हैं।
लिहाजा हुबेई में लॉकडाउन हटाते ही कारखाने खोल दिए गए, सिनेमा घरों को खोल दिया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा शुरू कर दिया गया, लोगों पर हुबेई से बाहर जाने की पाबंदी हटा ली गई, यहाँ तक कि स्कूल भी खोल दिए गए। प्रतिबंधों को हटाने के बावजूद चीन की सरकार ने सैनिटाइजेशन का काम नहीं रोका, लेकिन इतना काफी नहीं था। चीन वो गलती कर चुका था जिसका खमियाजा उसे आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। चीन में नए वायरस एसिम्प्टोमेटिक की इनसाइड स्टोरी अभी बाकी है। चीन ने आतिशबाजी के साथ लॉकडाउन हटाने का फैसला किया था। चीन ने पूरी दुनिया को बताया था कि उसने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन नए कोरोना वायरस ने उसके दावों की पोल खोल कर रख दी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि चीन में नए तरह का वायरस आया कहां से? ये पहले से चीन में मौजूद था या इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के बाद यहां दाखिल हुआ? चीन से आ रही खबरों की माने तो हुबेई प्रांत से शुरू हुए इंटरनेशनल उड़ानों ने चीन को नए वायरस का शिकार बना दिया, जिससे निपटना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। चीन में कैसे सामने आया नया कोरोना? क्या लॉकडाउन खोलना चीन को पड़ा महंगा? चीन में सामने आए नए वायरस की इनसाइड स्टोरी। चीन पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता है कि उसने कोरोना को हरा दिया है। इसके लिए चीन ने ज्यादातर जगहों से लॉकडाउन भी खत्म कर दिया। चीन ने कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए जिससे लगता तो यही है कि चीन में चीजें सामान्य हो रही हैं, खासकर कोरोना के एपी सेंटर हुबेई प्रांत में। यही नहीं, खबरें तो यहां तक आ रही थीं कि चीन में करीब 57,000 कोरोना के मरीजों को ठीक कर डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। चीन ने अपने नागरिकों को यहां तक कह दिया था कि अब उन्हें मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी वो घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी कोरोना वायरस ने रिवर्स गियर लगा दिया। वहां एक नए तरह के वायरस ने दस्तक दे दी जिसके लक्षण पता ही नहीं चलते, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल ज्यादातर मामलों में हुआ ये कि चीन ने जब हुबेई प्रांत से लॉकडाउन हटाया तो उसने यहाँ से उड़ान भरने वाली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को भी दोबारा शुरू कर दिया। इससे चीन के जो नागरिक दूसरे देशों में फंसे हुए थे और वहां वो कोरोना के शिकार हुए, वो चीन वापस लौटने लगे। लेकिन विदेश से वापस चीन लौटने वाले ये लोग इस बात से अनजान थे कि वो इस बार ऐसे कोरोना के शिकार हो चुके हैं जिसके लक्षणों का पता ही नहीं चलता। हालांकि विदेश से चीन लौटे सभी लोगों को ये बीमारी नहीं थी, मगर फिर भी जिन्हें थी वो चीन के लिए खतरा पैदा कर चुके थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर से भी आ रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या यूके गए हुए थे, वो वापस कंट्री में भी उनको चाइना को लाना है, वो भी वापस आ रहे हैं, तो ट्रैवलिंग वगैरह भी चल रही है। लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस के कोरोना के आने से थोड़ा सा चाइना के अंदर जो है वो चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं ये डिटेक्ट करने बड़े मुश्किल हैं। चीन से बड़ी चूक हो गई। उसे अंदाजा भी नहीं लगा कि जिन लोगों को वो दोबारा अपने मुल्क में आने की इजाजत दे रहा है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक कोरोना लेकर लौट रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों का चीन के अस्पतालों में इलाज हुआ, जो इस दौरान वहीं रहे, वो भी नए कोरोना वायरस के अनजाने में शिकार हो गए। मगर ये मामला तब खुला जब हुबेई में लॉकडाउन हटाया गया, क्योंकि लॉकडाउन के हटने के बाद ही हुबेई में नए कोरोना के 1541 मामले सामने आए हैं। वहीं उनके संपर्क में आए लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे। अब दावा किया जा रहा है कि कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीज दूसरे देशों में भी मौजूद हो सकते हैं। सिम्प्टोमेटिक जो वायरस के केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो थोड़े से इसलिए ज्यादा डेंजरस हैं क्योंकि उनके अंदर ना तो सिम्टम है, ना वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन वो वायरस को शेड किए जा रहे हैं और वो कम्युनिटी में इन्फेक्शन जो है वो फैलाए जा रहे हैं। कोरोना के साथ साथ नए वायरस की बात सामने आते ही चीन की सरकार सख्ते में आ गई है। 25 मार्च को लॉकडाउन हटाने के साथ जो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई थी उसे फौरन बंद कर दिया गया है। 29 मार्च से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट सेवाएं रद्द कर दी गईं। यही नहीं, जिस हुबेई प्रांत से लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लेने का दावा किया गया था, वहां चीन की सरकार ने उसे एक बार फिर अघोषित तौर पर लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जिन सरकारी सेवाओं को दोबारा से शुरू किया गया था, उनमें से कईयों को फिर से बंद कर दिया गया है और कईयों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना का खतरा इस नए वायरस से और भी गहरा हो गया है, क्योंकि इंसान को पता भी नहीं लगता और वो बीमार